गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज साइंस क्लास 7 के लिए है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का उपयोग, जिसके विषय में पिछले बार कक्षाओं में चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग को जानना है डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, यानी जुगाली करने वाले जंतुओं में पाचन। तो रूमिनेंट वे जंतु होते हैं, रूमिनेंट का दूसरा नाम है रोमंथी। इसका मतलब है कि जिनके खुर होते हैं फटे हुए होते हैं। आप जैसे गाय, बैल, बकरी, ये सब का जो खुर होते हैं देखेंगे कि दो भाग में बटा रहता है, फटा हुआ रहता है बीच में। इस तरह के जंतु को हम लोग कहते हैं रोमेंथी, रूमिनेंट कहते हैं उसको। ये जंतु क्या करते हैं कि जुगाली करते हैं। तो सबसे पहले ये जंतु जो है, इस जंतु के अमाशय में 4 गुहाएं होती है, 4 खंड होते हैं। सबसे पहला आपका है रेटिकुलम, जिसको हम लोग प्रथम अमाशय के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है ओमेसम, जो द्वितीय अमाशय है। तीसरा आपका है एबोमेसम, जो तृतीय अमाशय है। और अंतिम चौथा अष्टोमेक जो होता है, वो चौथा अमाशय है। तो ये जानिए कि सबसे पहले कि ये जंतु जो भोजन करते हैं वो आधा चबा हुआ रहता है। जैसे आप देखे होंगे गाय, बैल, बकरी, भैंस को जब चरते हैं तो केवल वो चरते चले जाते हैं, वो आधा चबाते हैं, उसको क्या करते हैं, निगल जाते हैं। तो जो आधा चबा हुआ भोजन होता रहता है, वो सबसे पहले रेटिकुलम में जाता है, यानी प्रथम अमाशय में चला जाता है। उसके बाद यहां से होते हुए आपके द्वितीय अमाशय में आ जाते हैं, ओमेशम में आ जाते हैं। फिर वहां से जब ये जंतु बैठते हैं तो ये आपका इसके ओमेशम के बाद आपका एबोमेशम में आते हैं, तृतीय अमाशय में आ जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब जंतु घर आ जाते हैं, पानी ले पीते हैं, पीने के बाद जब वह बैठेंगे, अस्थिर होकर बैठते हैं, तब ये जंतु क्या करते हैं कि जो आधा चबा हुआ भोजन गया था, जो ये गोले गोले के रूप में, पिंड पिंड के रूप में हो जाता है, छोटे छोटे पिंडक के रूप में, जब ये बैठ जाते हैं तो ये रोमेंथी क्या करते हैं, रूमिनेंट जंतु उस गोलक गोलक पिंड को अपने बाहर लाते हैं और इसे दोबारा क्या करते हैं, भली भांति चबाते हैं। भली भांति उसको पूर्ण रूप से चबाते हैं और चबाने के बाद उसे पुनः फिर से निगल जाते हैं। और निगलने के बाद उसका अंतिम चरण में आता कहां, अष्टोमेच में। उसके बाद वे जंतु इसे पाचन तक ले जाते हैं और पाचन क्रिया के होने के बाद ये जंतु गोबर के रूप में इसको त्याग करते हैं। देखिए, रोमेंथी के अलावे किसी भी स्तनधारी में सेल्यूलोज के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। केवल ये रोमेंथी जंतुओं में सेल्यूलोज को पाचन उसके अमाशय में उपस्थित जीवाणु और प्रोटोजुआ, ये दो चीज उसके अमाशय में उपस्थित होते हैं, जिसके चलते ये सेल्यूलोज को भी पचा लेते हैं। अन्यथा दूसरे जंतु में सेल्यूलोज को पचाने के लिए उसके जीवाणु, अमाशय में जीवाणु और प्रोटोजोआ नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि रोमेंथी जंतु जो होते हैं जुगाली करने वाले, उसका
अष्टोमेघ में 4 गुहाएं होती हैं और चारों में होते हुए अपना वो भोजन को पचाते हैं। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं इसके आधारित पर प्रश्न भेजूंगा, आप निश्चित रूप से इसे बनाएंगे।